हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या टेक्निक्स हैं जो यूज़ होती है जब हम क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आपको सबको ही पता है कि आप क्वेरी एग्जीक्यूशन को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं। एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट प्लस टाइम एफिशिएंट दोनों, यानी कि आपका कॉस्ट, जब आप कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो उस क्वेरी की जो है कॉस्ट एक तो कम आनी चाहिए और दूसरा ही टाइम भी आपका कम लगना चाहिए रिजल्ट प्रोड्यूस होने में। अगर आपको ध्यान हो, हमने जब लेक्चर्स पढ़े थे जहाँ पे हम जॉइन ऑपरेशंस का डिस्कशन कर रहे थे, आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में अवेलेबल है। वहाँ मैंने आपको बताया था कि क्या जो ऑर्डर होता है आपका जॉइन ऑपरेशन का या कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उस ऑर्डर के बेसिस वो ऑर्डर भी मैटर करता है आपके क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में। कई बार होता है कि आपने किस ऑर्डर में आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट को परफॉर्म किया है, वो आपका डिटरमाइन करेगा कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी क्वेरी की। तो वो सब चीज़ें को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं और वो टेक्निक्स हम आज वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा शायद सेकंड लास्ट टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सिलेबस का, और इसके बाद एक टॉपिक और लास्ट आएगा। उसके बाद हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सीरीज में मज़ा आ रहा है और आपको ये समझ भी आ रही हैं टॉपिक्स। इसके बाद मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ सब्जेक्ट, वो और उसका मैं अनाउंसमेंट बता दूंगी, और उसके अलावा एक प्लेलिस्ट और होगी जिसके अंदर सारे ही टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। टॉप एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेंगे जो कि प्रीवियस गेट में, नेट में, इसरो में या यूजीसी नेट में, जिनमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, वो सारे हम टॉप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हर टॉपिक के डिटेल में। जिससे क्या होगा, आप देखो, ऐसा नहीं होता कि वो जैसा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आया वो एज इट इज उठ के आ जाता है ना। कभी भी ये चीज आप मत इमेजिन करके या फिर है ना सोच के चलना कि हमको जैसा एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा वो का वही क्वेश्चन मुझे आरपीएससी प्रोग्रामर के एग्जाम में मिल जाएगा। बट क्या होता है, जब आप गेट लेवल के क्वेश्चंस या नेट लेवल के क्वेश्चंस या इसरो लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उससे क्या होता है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, प्लस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको, जैसे सपोज ईआर डायग्राम पे कोई क्वेश्चन आया और उसमें कुछ मिनिमाइजेशन का या पूछा है कि भाई कोई रिलेशनशिप है जिसमें M2M रिलेशनशिप है, तो आप बताएं कि कितनी टेबल्स बनेंगी। तो अब देखो, जरूरी नहीं कि आपके आरपीएससी प्रोग्रामर के एग्जाम में भी M2M रिलेशनशिप का पूछे, बट उस क्वेश्चन से आपको क्या क्लियर हो जाएगा कि अच्छा, जब आपकी रिलेशनशिप्स में आपसे पूछा जाता है कि 1 to 1 है या 1 to many है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखोगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर मुझे टेबल्स डिटरमाइन करनी है तो मुझे देखना पड़ेगा कि किस तरीके की रिलेशनशिप है दो एंटिटीज के बीच में। तो मेन फोकस आपका यही होना चाहिए कि आप जब क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर के, तो उस केस में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को रटने से या क्वेश्चन को बस एक ही तरह के क्वेश्चन पे फोकस करने से कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा है कि एक अलग से ही सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें टॉपिक वाइज आपके टॉप एमसीक्यूज डिस्कस होंगे, और उन एमसीक्यूज से आपके मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। आइए अब ज्यादा टाइम ना लेके हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इट इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट एम्स टू enhance the performance of your database query. Okay, so various techniques are employed by DBMS to optimize the queries efficiently. So you have a database and you have a query and you want to execute this query on that database. So between this, you will perform some query optimization techniques to execute a plan which is efficient for time as well as for cost. Okay, now what are these techniques? So let's just discuss. First technique is query rewriting. Query rewriting means you rewrite the original query into an equivalent form. Into an equivalent form means both produce the same result, but that can be executed मोर एफिशिएंटली। जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला एग्जांपल आपको बताया, और वो मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एग्जांपल लेके आपको डिस्कस भी करके बताया है, आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, जहाँ पे हमने रिलेशनल मॉडल और जो भी रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस होते हैं वो सब जहाँ पे डिस्कस की थी, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है वो भी मैटर करता है कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है किसी क्वेरी की। तो आपका अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है और अगर पॉसिबिलिटी कि आप उस क्वेरी को रीराइट कर सकते हैं किसी और इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो यू शुड ट्राई टू रीराइट द क्वेरी इनटू एन इक्विवेलेंट फॉर्म एंड दैट प्रोड्यूस द
result more efficiently. So this may involve rearranging the join orders, applying the predicate push down और simplifying the expressions. सेकेंड टॉपिक जो है वो टेक्निक जो होती है वो होती है आपकी इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग हमने परफॉर्म की थी. इंडेक्सिंग में हमने बहुत सारी चीजें देखी. प्राइमरी इंडेक्स क्या होता है, क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, सेकेंडरी इंडेक्स, बी ट्री, बी प्लस ट्री, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ उसके अंदर पढ़ा है. ठीक है ना. इंडेक्सिंग आपको पता है इंडेक्सिंग कैसे बेनिफिशियल होगी क्वेरिंग ऑप्टिमाइजेशन में. आप क्या कर दोगे, जो भी आपकी डेटाबेस है, जो भी आपका डेटा है, अगर उसकी आप इंडेक्सिंग परफॉर्म कर दोगे तो रादर देन सर्चिंग इन अ डेटाबेस डायरेक्टली यू विल फाइंड द इंडेक्स फर्स्ट एंड देन गो टू that data through the index value. So it will automatically efficiency increase. Why? Because you are now searching with the indexes. ओके. नेक्स्ट आपकी जॉइन स्ट्रेटेजीज होती हैं. ये जॉइन स्ट्रेटेजीज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि नेस्टेड लूप जॉइन, हैश जॉइन, मर्ज जॉइन, ये जॉइन स्ट्रेटेजीज कैसे हेल्प करती है आपकी क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में. इसके बाद होती है आपकी क्वेरी प्लान कैशिंग. Means cache a query execution plan to avoid the overhead of query parsing and optimization for recurrent queries with identical structures. Means some recurrent queries are present with a identical structure. So what you will do, you will just make that queries in a cache execution plan. So आपका क्या होगा, overhead avoid हो जाएगा जो आप query parsing और optimization में use करते हो. नेक्स्ट है आपकी मटेरियलाइज्ड व्यूज. मटेरियलाइज्ड व्यूज हमने पढ़े थे जिनको आप इंसर्ट, अपडेट या उसके अंदर डिलीट परफॉर्म कर सकते हो. और मटेरियलाइज्ड व्यू का मतलब हो गया वर्चुअल टेबल आप एक बना रहे हो जो कि एक प्रॉपर सबसेट आपको प्रोवाइड करेगी जो आपका कंप्लीट डेटाबेस का है. और वो प्रॉपर सबसेट जैसे वो प्रॉपर सबसेट क्या हो सकता है जो कि आपको हमेशा एवरी टाइम यू रिक्वायर्ड व्हेन यू एग्जीक्यूट सम क्वेरीज, तो आपको कोई वैल्यूज है जो कि फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रही है तो आप उसका एक व्यू बना के रख लो. तो वो व्यू बनाने से क्या हो जाएगा, वो डेटा आपको फास्टली एक्सेस हो जाएगा. नेक्स्ट है पार्टीशनिंग. पार्टीशनिंग का मतलब क्या होगा, यू विल डिवाइड योर लार्ज टेबल्स इनटू अ स्मॉल पार्टीशंस बेस्ड ऑन अ पार्टीशन की. जैसे मैंने आपको बताया था, अभी हमने पिछला जो एग्जांपल्स पढ़े थे जिसमें हमने इन्वर्टेड स्ट्रक्चर्स और मल्टीलिस्ट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, उसमें हम क्या कर रहे थे, हम मूवीज का पार्टीशंस में आपको एग्जाम्पल बताए थे कि मूवीज का पार्टीशन कर रहे थे. जैसे डायरेक्टर बेस्ड हो गया और एक्टर बेस्ड हो गया या फिर जॉनर बेस्ड हो गया. तो हमने क्या करा, हमारे बड़े से डेटाबेस टेबल को छोटे छोटे लिस्ट में डिवाइड कर लिया है, छोटे छोटे टेबल्स में पार्टीशन कर लिया अकॉर्डिंग टू दी पार्टीशन की. सो इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा दैट नीड्स टू बी स्कैन्ड और प्रोसेस्ड. नेक्स्ट जो टेक्निक होती है वो होती है आपकी स्टैटिस्टिक्स कलेक्शंस. स्टैटिस्टिक्स कलेक्शंस क्या होंगे, गैदर एंड मेंटेन स्टैटिस्टिक्स अबाउट द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेबल टू हेल्प द क्वेरी ऑप्टिमाइजर मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान. मीन्स इट विल हेल्प योर क्वेरी ऑप्टिमाइजर to make some informed decisions about your query execution plan by how to maintain the statistics about your data distribution and structure of a table. Query parallelization में क्या होगा कि if some queries are, which is independent to each other, then what we will do, we divide the query into a smaller task and then execute them in a parallel across multiple processor. एक बहुत बड़ी क्वेरी है और बट उस क्वेरी की जो सब क्वेरीज है, मतलब उस क्वेरीज के जो पार्ट्स हैं वो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. तो उस केस में आप क्या करोगे, क्वेरी को स्मॉलर टास्क में डिवाइड करके पैरेलली रन कर देंगे सीपीयू पे. तो उससे भी आपका क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है. नेक्स्ट है कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई करनी हो. क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम. सो कोस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान एंड चूजेस द प्लान विद द लोएस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट. एंड ऑल्सो दो तरीके के होंगे क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम में, एक तो होगी कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन और एक होती है रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन. तो कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन में तो व्हाट यू विल डू, यू विल एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ अ डिफरेंट क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान एंड चूज द प्लान विद द लोएस्ट. आपने कॉस्ट एस्टिमेट कर लोगे डिफरेंट एग्जीक्यूशन प्लान की और फिर जिस भी एग्जीक्यूशन प्लान की कॉस्ट सबसे कम होगी वो आप सेलेक्ट कर लोगे. जबकि रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, इट विल अप्लाइज अ प्री डिफाइंड रूल to transform the query into an equivalent form with the better performance characteristics. What it means, you will apply some predefined rules to transform the query into an equivalent form for the better performance and characteristics. लास्ट जो होती है आपकी टेक्निक होती है क्वेरी प्लान विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस. ये क्या होता है, analyze the query execution plan to identify potential bottlenecks and area for optimization. Means what you will do here, you will analyze some query execution plan
व्हाट इट विल डू, इट विल आइडेंटिफाई सम पोटेंशियल बॉटलनेक्स, कि क्या बॉटलनेक्स आ रहे हैं और एरियाज, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आप ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि जो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है उसका मतलब क्या है, विजुअलाइजेशन टूल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है और ऑप्टिमाइज करने का क्वेरी प्लान को। तो आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आई हो। इन टेक्निक्स पे कई बार थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो पूछ लिया जाता है कि अगर सपोज मैं कुछ इंडेक्सिंग परफॉर्म कर रही हूँ या मैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करवाना चाहती हूँ जहाँ पे मैं कुछ इंडेक्सेस को अलाउ कर रही हूँ डेटाबेस में, तो किस तरीके की टेक्निक होगी, क्वेरी रीराइटिंग होगी, इंडेक्सिंग होगी, जॉइन स्ट्रेटेजीज होंगी या मटेरियलाइज्ड भी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में आप क्या डिटेलिंग यूज कर रहे हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। सो थैंक यू।